आसिम मुनीर पगला गया। उनके जो द्वार पे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी थी सीमेंट कंक्रीट के गेट खोलने के लिए, उनका ठोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मर्चें इतनी लग रही हैं क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया था नूर खान के अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट पे, उसके पर कच्चे उड़ गए। आसिम मुनीर साहब सटिया गए, आसिम मुनीर पगला गया। ठीक है साहब, जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने थर्ड न्यूक्लियर एज शुरू की है। दो मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स अगर आपस में भिड़े, शरेआम लड़ाई हो, तो क्या रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर का? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की वजह से उसके मिसाइल, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल नहीं आ सकते भारत पे। 100%। 3 फायर किए थे, 3 के 3 गिरा दिए। कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए थे, 90% मार गिराए। ठीक है साहब, हमारी जो न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, जो एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस अम्ब्रेला है, वो तकरीबन लीक प्रूफ है। और हम केवल रक्षात्मक पे नहीं सीमित रहते, हमने आगे बढ़ के जहां से उसके 4 एयर बेसिस से उसके फाइटर विद बॉम्ब्स उड़ सकते थे, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सरगोदा, हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए सर। जो रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अभी तक चालू नहीं हुई, जहां उनके स्टोर्ड थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, वो थे आपके चगाई और किराना हिल्स में, उनको ठोका है। उनके जो द्वार पे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी थी सीमेंट कंक्रीट के गेट खोलने के लिए, उनका ठोक दिया है। वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब निकालना, झूठ मत बोलो, असंभव हो गया है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन कंटामिनेशन है। ठीक है साहब, ये बकवास कर रहा है, ये गीदड़ भभकी दे रहा है। और अब वक्त आ गया है, मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं। जैसे कि उपेंद्र द्विवेदी साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अब वक्त आ गया है कि इनको आड़े हाथ लिया जाए, वंस एंड फॉर ऑल। वही समीकरण हो रहा है जो 1971 में था। ठीक है, और तब भी हमने हिम्मत मर्द किया था और मदद खुदा आई थी। ठीक है, और 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। ये तो एक सर में दर्द है, एक माइग्रेन है इंटरनेशनल। इसको अब खत्म खलास करना होगा। ठीक है साहब, अब टाइम आ गया है कि जो हमारा लिमिटेड वॉर की तरफ आउटलुक है, उसमें केवल 2 रिस्ट्रिक्शन रह जानी चाहिए कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, हम हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम पूरा लड़ेंगे, पुरजोर लड़ेंगे। लिमिटेड वॉर जो होगी विल बी लिमिटेड ओनली इन टाइम एंड नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है साहब, ये वक्त आ गया है। आसिम मुनीर अपने सर पे बुला रहे हैं। जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ये समझता है इसको जैसे कि पाकिस्तान ने सोचा था 1971 में इसको अमेरिका बचा लेगा, चीन बचा लेगा। ना अमेरिका बचा पाया, ना चीन। ठीक है साहब, ना अमेरिका बचा पाया, ना चीन। ये आदमी, ये शख्स अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए, ये इसने फील्ड मार्शल बनने के लिए, जो एयरफोर्स का चीफ था पाकिस्तान का, इससे सीनियर था, उस पर सीनियरिटी पाने के लिए इसने दुम मरोड़ी है शहबाज शरीफ की कि बना दो मेरे को फील्ड मार्शल, क्योंकि साहब फील्ड मार्शल की रैंक में जाके मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, इसको बुलाया है। कैसी सरकार है ये साहब कि जिसका जो मुलाजिम है उसको बुलाता है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल को बुलाता है डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता, उनके प्रेसिडेंट को नहीं बुलाता, क्योंकि वो मुखौटे हैं। इसने साबित किया है, इसने बेइज्जती की है अपनी सरकार की। ये व्यक्तिगत इसने करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलवाया।
को इसने शुरू कराया था, ठीक है, अपने लाभ के लिए ये कितने लोगों को मरवा देना चाहता है। और अब कह रहा है कि मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। अबे आधी दुनिया खत्म, 170 है तेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ, 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तेरे पास, आर्सेनल जो है उनमें से ज्यादातर सब किलोटन है। सब किलोटन मतलब 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब, जो कि आप जो थे आपने इस्तेमाल रखे थे कि साहब अगर भारत जो है कोल्ड स्टार्ट करे, टैंकों से हमला करे तो मैं चला के टैंकों पे चला के थोड़ा रोकने की कोशिश करूँ। ठीक है साहब, हमारे पास जो बॉम्ब्स हैं 180 हैं जनाब, ज़्यादा है 180 से, और वो सारे के सारे 10 किलोटन के ऊपर वाले हैं। 50 किलोटन और उससे ज़्यादा के भी बॉम्ब्स हमारे पास है। अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, एक चीज गिठान बांध ले मुल्ला मुनीर, एक चीज गिठान बांध ले, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अगले 700 साल वहां पे अनाज नहीं उगेगा। 1/5 है भारत के साइज का। अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल भी फायर कर दे, तू कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान का। ठीक है, हम अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल तेरे पे फायर कर दे, तेरे तो परखच्चे उड़ जाएंगे और हमें न्यूक्लियर आर्सेनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ब्रह्मोस काफी हैं तेरे लिए। समझ गया? मदीना 2.0 मुनीर, समझ गया? तेरे लिए हमारे ब्रह्मोस और स्पाइस मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स काफी हैं। तेरा न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मर्चें इतनी लग रही हैं क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया था नूर खान के अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट पे, उसके परखच्चे उड़ गए। जो कि उन्होंने ड्रोन कमांड पोस्ट मुरीद के एयरबेस में उड़ाया बनाया था, उसके परखच्चे उड़ गए। इनके जो कोई 8 से ज्यादा तो F-16 फाइटर जमीन पे ध्वस्त हो गए। इनके जैसे हमारे एयर चीफ साहब ने साफ बता दिया है, 5 जेट फाइटर नॉकआउट किए हैं हमारे S-400 ने, और एक बड़ा जहाज या तो AEW या एलिंट एयरक्राफ्ट, ये 300 किलोमीटर की ज्यादा रेंज पे ठोक दिया। तू बात क्या कर रहा है? तू ये मुंह मसूर की दाल, तू बच गया है, नहीं तो तेरे पे आया था अगला ब्रह्मोस। ठीक है, मरियम कमांड पोस्ट में घुस के बच रहा था, फैमिली को अमेरिका भेज दिया था। तू अमेरिका में घर बनवा ले, वहीं पे रह, वही, वो भी तेरे लिए शायद सेफ नहीं होगा। आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, ये इंसान ने, अब जो इंसान ने अपनी व्यक्तिगत प्रमोशन के लिए लोगों को मरवाने के लिए ये आतुर हो गया है, ये दुनिया में न्यूक्लियर वॉर चलाना चाहता है। तो साहब आप जो है, आपको तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो